हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है, दैट इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 2 है, ज्योग्राफी का। ठीक है। मैंने इसकी बेसिकली 6 जो फिजिकल फीचर्स है उसको 6 पार्ट्स में बनाया है, और वो सारा कुछ आपको आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। और इसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों को कोई भी फिजिकल फीचर पढ़ना है, उसमें आप लोगों को ऑन द स्पॉट कोई डाउट आ रहा है, तो आप पर्टिकुलरली उस वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है। तो इसी सीरीज में हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, और उस टॉपिक का नाम है द आइलैंड्स, है ना। द आइलैंड्स, ओके। तो द आइलैंड्स हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, द आइलैंड्स इंडिया में बेसिकली दो आइलैंड्स है। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ठीक है। तो पहले हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। लाइन क्लोज टू द मलबार कोस्ट ऑफ केरला। बेसिकली लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना, मैं आप लोगों को फोटो दिखाती हूँ, एक सेकेंड। यस, ये देखो, ये इंडिया का मैप है ना, ये इंडिया का मैप है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अरेबियन सी में, है ना, अरेबियन सी में जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो ये जो स्कैटर्ड आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, ये कौन सा आइलैंड है, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है। और वहीं पे जब आप बे ऑफ बंगाल देखोगे, बे ऑफ बंगाल में जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखेगा, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कौन सा आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सा आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है। एक सेकेंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अभी हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ने के लिए, यस, देखो, एक एक करके हम लोग चीजें समझेंगे। पहला क्या है, ये जो आइलैंड है ये कौन से कोस्ट के पास में आ रहा है, ये मलबार कोस्ट ऑफ केरला के पास में आ रहा है ना, यानी कि केरला का जो कोस्ट है, मलबार कोस्ट। देखो, ये इंडिया का मैप है ना, इस तरीके से यहाँ पे केरला है, और केरला के जस्ट पास, केरला का जो कोस्ट है उसे हम मलबार कोस्ट बोलते हैं, और इसके जस्ट पास में ये आइलैंड हमें देखने को मिलता है। कौन सा आइलैंड, अंडमान एंड, सॉरी, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल्स। बेसिकली ये जो आइलैंड है ये किससे बना होता है, स्मॉल कोरल से। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कोरल का मतलब क्या होता है। ठीक है। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीप, है ना, यानी कि अंडमान एंड निकोबार बोलने से पहले ये 3 नाम से जाना जाता था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीप। ठीक है। इसके बाद इन 1973 इसका नाम पड़ गया लक्षद्वीप, जो हम आज की डेट में बोलते हैं। कब पड़ा, 1973 में। ठीक है। इसके बाद ये स्मॉल एरिया कवर करता है, दैट इज 32 स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया कवर करता है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। कवरती जो है, कवरती आइलैंड यानी कि अंडमान एंड निकोबार का एक आइलैंड है कवरती आइलैंड, वो क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, बेसिकली कैपिटल है। ठीक है। क्या है, कैपिटल है ना, ऑफ लक्षद्वीप, क्या, कवरती आइलैंड। ठीक है। इसके बाद आगे देखो, दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी। बेसिकली ये आइलैंड ग्रुप जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, फ्लोरा एंड फौना की, है ना, यानी कि पेड़ पौधों की। फ्लोरा मतलब पेड़ों के अलग अलग स्पीशीज, और फौना मतलब जानवरों की अलग अलग स्पीशीज। ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगला है द पीटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड बाय हैज बर्ड सेंचुरी। ठीक है। यानी कि वहां पे एक पीटी आइलैंड हम लोगों को देखने को मिलता है, जहां पे क्या है, वहां पे लोग नहीं रहते हैं। अनइनहेबिटेड मतलब लोग नहीं रहते हैं वहां पे, पर वहां पे एक बर्ड सेंचुरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा आइलैंड, पीटी आइलैंड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्यारी प्यारी फोटो आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे, ये बेसिकली किसकी फोटो है, लक्षद्वीप आइलैंड की। किसकी है, लक्षद्वीप आइलैंड की। और ये किससे बना हुआ है, कोरल से। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैम ये कोरल्स क्या है ना। तो अब ये देखो कोरल्स क्या है। ठीक है। कोरल्स को समझना है तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, या आप लोगों को लिखने के लिए भी आ सकता है। ठीक है। तो ये है कोरल्स। ठीक है। कोरल्स में सबसे पहला क्या है, कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये क्या है, कोरल, कोरल जो है वो क्या है, ये छोटा सा छोटा है ना, छोटा माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म है विच लिव्स इन कॉलोनीज। बेसिकली ये कहाँ पे रहते हैं, ये कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब एक अकेला कोरल नहीं रहता है, बहुत सारे कोरल ऐसे कॉलोनीज में एक साथ रहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, ये बेसिकली हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, शैलो, मड फ्री एंड वार्म वाटर्स, यानी कि जो गहरे कम हो, है ना, ऐसा पानी जो कम गहरा हो, फ्रेश वाटर हो, मतलब उसमें मड वगैरह ना हो, और उसके अलावा थोड़ा सा वार्म हो, थोड़ा सा वार्म हो। इसीलिए हम लोगों को ये इंडिया के नीचे वाले हिस्से में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा इक्वेटर की तरफ जा रहा है, और इक्वेटर बेसिकली क्या होगा, पानी गर्म होगा। ठीक है। तो गर्म होना चाहिए पानी, शैलो होना चाहिए डेप्थ, और उसके अलावा मड फ्री यानी कि क्लीन वाटर होना चाहिए। ठीक है।
और ये क्या करते हैं, ये जो कोरल्स होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यानी कि एक तरीके से चूना समझ लो, कि कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, तो क्या होता है, द कोरल सिक्रीशन एंड देयर स्केलेटन्स फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स, है ना, यानी कि क्या होता है कि ये लोग जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं और जो इनकी खुद की बॉडी जो वहां पे डिकम्पोज हो जाती है, तो वो क्या बनाती है, वहां पे कोरल आइलैंड्स बनाती है, रीफ्स बनाती है। अब बेसिकली रीफ मतलब क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, है ना, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, यस, दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड, बेसिकली तीन काइंड के होते हैं ये, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और अटॉल्स, है ना, यानी कि ये जो रीफ बनते हैं ये अलग अलग बनते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और अटॉल्स। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली बेसिकली ये है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ मतलब यहाँ पे कोरल्स ने अभी अभी, ये व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है व्हाइट, यहाँ पे बेसिकली कोरल ने अभी अभी काम करना शुरू किया है। ठीक है, बैरियर रीफ कब बनता है, ये देखो ये व्हाइट वाला एरिया बहुत ज्यादा एकदम से बड़ा हो गया, है ना, ये हो गया बैरियर रीफ। ठीक है, अब बैरियर रीफ के बाद अटॉल में तो क्या हो रहा है, अटॉल में पूरा माउंटेन सबमर्ज हो जा रहा है और सिर्फ हमें क्या दिखाई दे रहा है, कोरल का आइलैंड ही दिखाई दे रहा है, दैट इज अटॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आइलैंड हमको दिखता है, फिर धीरे धीरे करके कोरल जो है वो बैरियर रीफ के फॉर्म में ऊपर आता है, और उसके बाद ये तो ऑलमोस्ट अंदर चला जाता है और पूरा जो कोरल है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो स्टार्टिंग वाला जो होता है वो होता है फ्रिंजिंग रीफ, फिर जब कोरल और बढ़ जाता है तो बनता है बैरियर रीफ, और उसके बाद आखिरी में बनता है अटॉल। अटॉल में तो आइलैंड जो है वो पूरा अंदर चला जाता है और सिर्फ कोरल ही बचता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, इस तरीके से बनने वाला एक जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका, कोरल रीफ का। अटॉल्स आर सर्कुलर, अटॉल्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स होते हैं, यानी कि ऐसे हमें हॉर्स शू में इस तरीके से दिखाई देते हैं ना, इस तरीके से बने हुए दिखाई देते हैं, कौन, अटॉल्स। ठीक है, ये हो गई, ये मैंने फोटो आप लोगों को दिखा दिया, है ना, यहाँ पे मैंने आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स का फोटो दिखा दिया। अब हम लोग दूसरा आइलैंड पढ़ेंगे, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अभी मैंने आप लोगों को लोकेशन बताई थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, दैट इज बे ऑफ बंगाल के नीचे। ठीक है, अब देखो, द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से ये एक्सटेंडेड है ना, कौन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, दिस आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बेसिकली दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, यानी कि ये साइज में बड़े हैं एज कम्पेयर टू लक्षद्वीप आइलैंड, है ना, और ये बेसिकली न्यूमरस है, न्यूमरस मतलब अलग 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 इस तरीके से पूरे स्कैटर्ड है ना, न्यूमरस है मतलब नंबर्स में ज्यादा है, और स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड मतलब अलग अलग बिखरे हुए। ठीक है, उसके बाद क्या है, द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दो ब्रॉड कैटेगरीज में पूरा आइलैंड ग्रुप को डिवाइड किया है, दैट इज ऊपर वाला जो है नॉर्थ वाला, दैट इज द अंडमान, है ना, अंडमान आइलैंड, और जो साउथ में देखने को मिलता है वो है निकोबार आइलैंड। ऊपर वाला जो है वो है अंडमान आइलैंड और नीचे वाला जो है वो है निकोबार आइलैंड। ठीक है, एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, बेसिकली जो लक्षद्वीप है वो किससे बना था, कोरल से बना था, पर वहीं पे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो किससे बना है, वो सबमरीन माउंटेन से बना है। सबमरीन माउंटेन्स मतलब डूबे हुए माउंटेन्स, देखो ये माउंटेन है पर ये पानी में है ना, तो इसका ये वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अब हमें बस यही वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या मान रहे हैं कि ये एक आइलैंड है, यहाँ पे हमने अपने घर बना लिए है ना, यहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं, पर ये हिस्सा किसका है, ये एक माउंटेन का हिस्सा है, दैट इज सबमरीन माउंटेन, डूबे हुए माउंटेन। ठीक है, देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी, यहाँ पे भी हम लोगों को फ्लोरा और फोना की ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि जहां लोग नहीं जाएंगे वहां पे फ्लोरा एंड फोना फ्लरिश करेंगे, राइट। इसके बाद क्या है, इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जिसका नाम क्या है, बैरन आइलैंड, क्या नाम है, बैरन आइलैंड, ये हम लोगों को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों का ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी खत्म होता है, तो बेसिकली हम लोगों का जो टॉपिक था दैट इज द आइलैंड्स वो यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।